आई थिंक थोड़ा वेट कर लेते हैं जब बाकी लोग ज्वाइन कर लें। आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है? जी जी सर। सर, आ रही है। ओके, लेक्चर 5 के अंदर जो हमारी डिस्कशन थी दैट वाज अबाउट कि हमने जो एजाइल मेथोडोलॉजी है स्क्रम के ऊपर, इस चीज़ों के ऊपर हम लोग किस तरह से काम करते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट कि अगर उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर हमने देखना है कि वहाँ पे रिक्वायरमेंट्स कैसे मैनेज होती हैं। तो वी टॉक्ड अबाउट दिस इन दिस लेक्चर नंबर 5। सो लेक्चर नंबर 5 के अंदर हमने डिस्कशन की थी कि जो रिक्वायरमेंट इलिस्ट्रेशन है, एनालिसिस है, डॉक्यूमेंटेशन, वैलिडेशन और उसकी मैनेजमेंट है, वो हम किस तरह से एजाइल प्रोसेस के अंदर लेके चल रहे होते हैं। सो एजाइल आया क्यों था? अगर हमें ये बेसिक आइडिया हो जाता है तो उसके बाद हमारे लिए निस्बतन ये आसान हो जाता है कि हम एजाइल के अंदर सरवाइव कैसे करेंगे। सो एजाइल की जो सबसे मेजर रिक्वायरमेंट थी वो ये थी कि जो प्रोजेक्ट फेलियर्स हैं, अगर उनको उनके ऊपर एक सर्वे किया गया तो पता ही चला कि जी जो इनकम्प्लीट रिक्वायरमेंट्स थी उनकी वजह से 13.1% प्रोजेक्ट्स जो थे वो डिक्लाइन, वो फेल हो गए। सिमिलरली लो कस्टमर इन्वॉल्वमेंट, कस्टमर के साथ आपको एंगेजमेंट नहीं रखी गई थी जिसकी वजह से कोई 12.4% इस तरह से लैक कर गए। लैक ऑफ रिसोर्सेज हो गई, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हो गई, इसकी तरह से लैक ऑफ मैनेजमेंट सपोर्ट आ गया, चेंजेस इन रिक्वायरमेंट्स आ गई। इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए एजाइल को डिजाइन किया गया था कि एजाइल के अंदर काम काम किस तरह से करेंगे। सो व्हेन यू टॉक अबाउट एजाइल, सो एजाइल के जो एलिमेंट्स हैं या अप्रोचेस हैं वो एक element का वो ये है कि वो कस्टमर, वो क्या होता है, वेस्ट इन रिक्वायरमेंट्स, रिक्वायरमेंट्स की एवोल्यूशन, कि वो रिक्वायरमेंट्स इवॉल्व किस तरीके से हो रही हैं, और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं उनको किस तरह से मैनेज किया जाएगा। तो कस्टमर इज समबडी जो कि आपको इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और जितने स्टेक होल्डर्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो ही समबडी जो कि आपके साथ बैठा हुआ है, आपके साथ इन्वॉल्व हुआ हुआ है और आपके साथ इन्वॉल्व होने के साथ साथ वो चीज़ों को लेके चल रहा है। तो उसकी अवेलेबिलिटी, उसके ऊपर नॉलेज का कंप्लीट होना चाहिए, प्लस एक कस्टमर जो है वो उसकी पास तक डिसीजन पावर्स होनी चाहिए। एल्स वो हर चीज के लिए अगर पूछ रहा है लोगों से और सब चीजों से तो उसका प्रॉब्लम जो आ सकता है वो ये आ सकता है कि देयर आर लाइकली चांसेस कि वो चीजें डिले का शिकार हो जाए। वेस्ट रिक्वायरमेंट्स की जहां तक हमने बात की थी वो ये की थी कि जब भी आप वेस्ट की बात करते हैं तो वेस्ट को एलिमिनेट करने के लिए जितना आप अर्ली फेजेस के अंदर उसको एलिमिनेट कर देते हैं उतना उसके चांसेस ज्यादा होते हैं कि वो लेस कॉस्ट के अंदर हो जाए, और जितने लेट फेजेस के अंदर आप उसके वेस्ट को आइडेंटिफाई करते हैं और रिमूव करने की कोशिश करते हैं, ज्यादा आपकी कॉस्ट बढ़ जाती है। सही है। सो जित इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए आप अगर कस्टमर को साथ साथ बैठ के एंगेज कर रहे हैं, उसको डेवलपमेंट का पार्ट बना रहे हैं, उसको रिक्वायरमेंट के साथ बैठ के ली जा रही है, और डेवलपमेंट टीम को भी अगर किसी किस्म का कोई कंफ्यूजन आ रही है तो रादर टॉकिंग टू बिजनेस एनालिस्ट, और बिजनेस एनालिस्ट जो है वो अपने क्लाइंट से डिस्कस करे, द डेवलपमेंट टीम कैन डायरेक्टली टॉक टू द क्लाइंट इटसेल्फ। ठीक है। सो इस पर्सपेक्टिव से आपके पास वेस्ट और सब सारे मामला जो है ना वो भी निकल जाते हैं। अच्छा, इस पूरी डिस्कशन में हमारी एक डिस्कशन ये भी हुई थी कि रॉन्ग प्रायोरिटाइजेशन जो होती है वो भी वेस्ट होती है। फॉर एग्जांपल एक एप्लीकेशन है जिसमें एक सर्टन फंक्शनैलिटी अभी डेवलप नहीं होनी चाहिए, उसको डेवलपमेंट जो है वो बाद में होनी चाहिए। सो उस पर्सपेक्टिव से जो है, हाँ, मीटिंग की बात करना, ठीक है। सो उस पर्सपेक्टिव से हमें जो, अगर राइट प्रायोरिटाइजेशन जो है ना अगर हमने नहीं की हुई है तो भी हमारे साथ मसला हो सकता है। सो वेस्ट आइडेंटिफिकेशन इस तरीके से भी हो रही होती है, और हम डिफरेंट कंपोनेंट्स को वेस्ट की रिडक्शन में एंगेज कर सकते हैं। मैनेजिंग द रिक्वायरमेंट्स एवोल्यूशन किस तरह से हो सकती है, द होल डेवलपमेंट टीम कोलैबोरेट कस्टमर के साथ। इसके अलावा जो एक कॉमन लैंग्वेज में डिस्कशंस हो रही होती हैं, डायरेक्ट इंटरेक्शन बिटवीन डेवलपमेंट टीम एंड द कस्टमर, इससे चीज़ें बहुत सारी रिजॉल्व हो जाती हैं। सही है।
रिक्वायरमेंट्स को स्प्लिट किया जा सकता है, भाई तुम इस चीज पे काम करो, तुम इस चीज पे काम करो, और जो कस्टमर होता है, सॉरी जो डेवलपमेंट टीम होती है वो उसको वो चल रही होती है। मैनेजिंग द रिक्वायरमेंट एवोल्यूशन, सही है, इसके अंदर प्रायोरिटाइजेशन की बात आ जाती है और इंक्रीमेंटल रिलीज की बात आ जाती है कि आप एक ही रिक्वायरमेंट सेट को मल्टीपल चंक्स में तोड़ देते हैं, और चंक्स में तोड़ने के बाद जो है आप उसको मुख्तलिफ फेजेस में डिस्ट्रीब्यूट करके वहां से उसके निकाल रहे होते हैं। सो दिस इज हाउ दिस होल थिंग वर्क्स। अच्छा, एवोल्यूशन की जब हम बात आती आती है, तो एवोल्यूशन जो है उसके दो एस्पेक्ट्स होते हैं। एक एस्पेक्ट उसका ये होता है कि जो रिक्वायरमेंट है, आपने उस रिक्वायरमेंट सेट को हिस्सों में तोड़ दिया, और हिस्सों में तोड़ने के बाद आपने जो है उसको इस बात पे कि हम इसमें आगे किस तरह से लेके जा सकते हैं, आपने उसको तोड़ तोड़ के डिफरेंट फेजेस में, डिफरेंट स्प्लिट्स में उस तरह से इसकी डेवलपमेंट कर ली। दूसरी चीज ये होती है कि जो क्लाइंट होता है, क्लाइंट को एवोल्यूशन में का पार्ट इसलिए भी बनाने में फायदेमंद होता है क्योंकि आपने क्लाइंट के साथ बात की, क्लाइंट ने आपको एक सर्टेन रिक्वायरमेंट दी। अब जब आप उसको डेवलप कर रहे हैं, उसकी वर्केबल शक्ल उसके सामने आ रही है, तो उसको देखते हुए क्लाइंट जो है उस रिक्वायरमेंट में कुछ चीजें ऐड करता है, कुछ चीजें रिमूव करता है, फिर वो चीज फर्दर डेवलप होती है, फिर आगे बढ़ती है, फिर क्लाइंट कुछ ऐड करता है, कुछ रिमूव करता है। सो इससे हो क्या रहा है कि वही एक सेम रिक्वायरमेंट सेट जो है ना, वो आहिस्ता आहिस्ता करके इवॉल्व हो रहा होता है, अपनी शक्ल ले रहा होता है। इन अदर वर्ड्स, वो क्लाइंट जो है वो चेंज रिकमेंड कर रहा होता है इन द रिक्वायरमेंट्स, एग्जिस्टिंग रिक्वायरमेंट्स। यानी कि उसने कोई चीज डेवलप की, आपने उसकी रिक्वायरमेंट्स के अगेंस्ट कोई चीज डेवलप करी, डेवलप होकर जैसी वो शक्ल वापस आई बाहर, तो क्लाइंट ने उसके अंदर कुछ चेंज रिकमेंड कर दिया, कुछ ऐड कर दिया, कुछ कम कर दिया, सही है। इस चेंज की मैनेजमेंट जो है, जो रिक्वायरमेंट सेट में आ रही होती है, वो देयर एंड देन फौरन फौरन हो रही होती है। दैट्स व्हाई एजाइल इज मोर फ्लेक्सिबल व्हेन इट कम्स टू डिफरेंट चेंजेस की बात आ रही होती है। एक और सर्वे हुआ, उस सर्वे के अंदर ये भी आइडेंटिफाई किया गया कि जी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो एक सर्टेन टाइम के बाद जो है ना, उनकी साइकिल जो है वो स्टैंडर्ड हो जाती है, और विद टाइम उनकी जो कॉस्ट होती है वो कम हो जाती है। बिकॉज अगर आप कन्वेंशनल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की आप बात करते हैं, तो इस कन्वेंशनल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जितनी लेट फेज के अंदर ऐड हो रही होती है, उसकी कॉस्ट उसी हिसाब से बढ़ जाती है। लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट एजाइल, जो कि ऑलरेडी उस चेंज मैनेजमेंट के इर्द गिर्द डेवलप किया गया है, तो उसकी वजह से उसकी जो कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट है या कॉस्ट ऑफ चेंज है, वो कम हो जाती है। इस ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से लोग एजाइल की तरफ मूव कर रहे होते हैं। अच्छा, एजाइल के अंदर एक बहुत बड़ा मसला होता है, वो मसला ये होता है कि आप का जो कस्टमर है, दैट कस्टमर नॉट नेसेसरीली बी somebody जो कि नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को अंडरस्टैंड कर सकता हो या समझ सकता हो। सो कीपिंग दैट इन माइंड, जो बिजनेस एनालिस्ट है और जो डेवलपमेंट टीम है जो कि कस्टमर के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, उनको कॉन्स्टेंटली जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं वो अपने कस्टमर के साथ डिस्कस करते रहना चाहिए। दैट्स व्हाई इट बिकम्स अ बिग रिस्क कि आपकी टीम जो है वो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को मिस कर जाए। सो ये एक नेगेटिव बात होती है, ठीक है। ये हमने बात की थी, फिर हमने डिस्कशन ये की थी कि जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का जिक्र हुआ था कि कस्टमर, मैनेजर, डेवलपर जो है ये आपस में किस तरह से इंटरेक्ट करेंगे, कस्टमर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो ऑन साइट अवेलेबल होगा, एंड सो ऑन सो फोर्थ। डेवलपर्स जो हैं वो अपने गिवन टास्क के ऊपर काम कर रहे होंगे और कस्टमर के साथ इंटरेक्ट कर रहे होंगे अपनी जबान के अंदर, ठीक है। जबकि मैनेजर जो है वो इस ओवरऑल काम को सुपरवाइज कर रहा होगा और मॉडरेट कर रहा होगा उस डिस्कशन को, कि कोई चीज ऐसी ना हो कि जो हाथ से निकल जाए या डिले हो जाए इसकी वजह से। इसमें किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट या इस तरह की कोई चीज क्लियर है ये? जी सर, जी क्लियर है। सर। ठीक है। अच्छा, मेरे पास ये जूम जो है ना एक छोटा सा एरर दे रहा है, ठीक है। तो मुझे ये बंद करके दोबारा से कनेक्ट करना पड़ेगा। मैं आपको लिंक ग्रुप पे दोबारा से दे रहा हूँ, आप लोग प्लीज उस पर जल्दी से कनेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। ओके सर। ओके।